जगड़ा साहब, ये जो अब गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये कहा जा रहा है शायद अभी और बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी, अब इल्जाम ये लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ, एहतजाज हुआ, ये लीडरशिप के कहने पर इस तरह से हुआ और जो इसमें तशद्दुद का अंसर आया वो बाकायदा प्री प्लान्ड था। हेलो जी जी मुस्लिम साहब, मैं गिरफ्तारियां जो हो रही हैं इस पर आपका रद्दमल क्या है? देखिए, आई एम सॉरी, बीच में एक कॉल आ गई थी। मेरे ख्याल में एक क्राइसिस जिसकी जरूरत ही नहीं थी उसको हम मजीद और मजीद संगीन बना रहे हैं। पीटीआई के जितने भी लीडर्स हैं, और ये मैं आपको बहुत क्रेडिबली कह सकता हूं, हम सब ने थ्रू आउट ये कोशिश की है कि हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन रहे, और एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा 14-15 साल का। जो प्रोटेस्ट में हुआ आज सुबह, और मेरे ट्विटर पे उसकी वीडियो मौजूद है, कल हमें कंप्लेंट्स आई पेशावर की। मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमारे लीडरशिप के साथ लोग मिसबिहेव कर रहे थे, वो लोगों को उकसा रहे थे, लोगों के जज्बात वैसे भी भड़के हुए थे, और कि उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं था। आज जब मैं प्रोटेस्ट पे गया, एक ऐसे बंदा आया मेरे सामने, उसने बात की, मेरे सपोर्टर्स ने जब उसको चैलेंज किया तो गवर्नमेंट के एक इदारे का एम्प्लॉय निकला। उसकी वीडियो मेरे ट्विटर पे मौजूद है। देखें, मेरे ख्याल में हम सबको थोड़ा सा स्टेप बैक करना है। जहां तक तशद्दुद की बात है, मेरी अभी भी अपने सारे वर्कर्स से और जो भी लोग निकले, क्योंकि आम शहरी निकला हुआ है, उनसे ये अपील है कि आप पुरअमन रहें। लेकिन कोई पुरअमन प्रोटेस्ट का हक जो है वो नहीं किसी से ले जा सकता। एक हॉस्पिटल में, एलआरएच में, पेशावर में 4 लोग जान बहक हुए, 27 या 28 लोग इंजर्ड हैं, जिसमें 8 क्रिटिकल है। ये गोलियां हमने नहीं चलाई, और मुझे डर ये है कि ये जो डैमेज हुआ है इसको ठीक करने में बड़ा टाइम लगेगा, सिर्फ इसलिए कि जो गवर्नमेंट है वो डरती है कि इमरान खान पावर में ना आए। आप बयानिए जो भी बनाए, पाकिस्तान के अवाम को हकीकत पता है। आप जितना इंटरनेट को शट डाउन करें, आप जितना टीवी चैनल्स को मैनिपुलेट करें, पाकिस्तान के अवाम को हकीकत पता है। और जो आप अभी भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, मैं अपने अल्फाज गिन चुन के बोलने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी वजह यही है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और ये पे फर्ज है कि हम जो कहें ऐसे तरीके से कहें कि उससे नुकसान ना हो। लेकिन नुकसान हो रहा है, नुकसान हम नहीं कर रहे। जी मुजम्मिल, आपका सवाल। तैमूर साहब, ये जो सारे सरकारी अमलाक पे हमलों का जो गवर्नमेंट भी बात कर रही है और उसको ऑर्गेनाइज कह रही है, इसके अलावा एजाज चौधरी साहब की एक कॉल जो है वो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि लीक हुई है, जिसमें प्लानिंग थी सब, तो इस पर क्या रद्द अमल है आपका, जो कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान था सब ताकि आप एनार्की क्रिएट करें मुल्क में? दोबारा से कहा, एनार्की क्रिएट करके हम क्या करेंगे? जो लीक्स का कल्चर हुकूमत ने खुद बना लिया, उसके बाद तो कोई लीक की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। मैंने, आई एम सॉरी, एजाज चौधरी की कोई लीक जो है वो सुनी नहीं है। आज सुबह मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने प्रोटेस्ट ज्वाइन क्यों किया। इसलिए किया, जब हमारे वर्कर्स, जब हमारे वोटर्स प्रोटेस्ट पे जाएंगे तो ये गैर मुनासिब है कि हम उनके साथ ना जाएं। ये गैर मुनासिब है कि हम कोशिश ना करें कि उनको कंट्रोल करें। हमें पता है कि वहां पे हमारी फुटेज इस्तेमाल हो सकती है, कोई कहेगा ये थे पीछे, लेकिन सही काम करने से कभी डरना नहीं चाहिए। मकसद पहले भी एक था, अभी भी एक है। अगर ये मुल्क जमहूरी तरीके से चलना है तो इस मुल्क में इलेक्शंस होने, अवाम ने जिसको चुनना है उसने आना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है फैक्ट्स को, जो ये पीडीएम की हुकूमत कर रही है, और जो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रही है कि एक पार्टी को और आम सिटीजन्स को जो है वो कौमी इदारों के अगेंस्ट जंगा दे। हम
अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसका हाल यही है, इमरान खान अरेस्ट ना हो, पॉलिटिकल प्रोसेस कंटिन्यू हो। इसकी कीमत हम माजरत के साथ माजी में दे चुके हैं, ये गलतियों की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।